तो 17, 22 और 30 मैंने अभी गिन लिए। ये जो है पहले अध्याय में, निघंटु के पहले अध्याय में 17 पदार्थ और उनके पर्यायवाची गिनाए हैं। दूसरे अध्याय में 22 पदार्थों के पर्यायवाची शब्द दिए हैं और तीसरे अध्याय में 30 पदार्थों के पर्यायवाची नाम दिए हैं। और लगभग ये होता है एकोन सप्तति, मानी 69 शब्द हैं ये, 69। तो इस तरह से मानी 69 शब्दों के पर्याय शब्दों का इसमें एक जैसे 6 शब्द साधारण दो दो के, द्युलोक के और स्वर्ग के वाचक हैं, ऐसे दे दिए। शुरू में स्व, प्रश्नी, नाकः, गौ, विष्टप, नभ, 6 साधारणानि। साधारण का अर्थ होता है कॉमन, कॉमन का अर्थ होता है एक शब्द है, दो चीजें। जैसे स्व शब्द है, स्वर्ग लोक को भी कहते हैं और द्युलोक को भी कहते हैं। प्रश्नी शब्द भी, नाक शब्द भी, स्वर्ग लोक, द्युलोक। तो ऐसे चतुर्थ अध्याय में कुल शब्द कितने हैं? ये हो गए 62, 84, 132। अनवगत संस्कार जो शब्द हैं, 278 शब्द इन्होंने गिने। नैगम कांड के 278 शब्द गिन करके दिखाए हैं। माने 278 शब्द वेद में से ऐसे छांटे हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता है विद्वानों को कि ये इसका क्रियावाची शब्द मूल क्या है। मूल में क्रियावाचक जो शब्द है, जैसे पाचक में पचन क्रिया, याजक में यजन क्रिया, धावक में धावन क्रिया। तो ऐसे ये 278 शब्द ऐसे हैं जिनमें ये पता नहीं चलता कि इनका मूल क्रियावाचक शब्द क्या है। और ऐसे ही फिर निघंटु का 5वां अध्याय है दैवत कांड। माने निघंटु के निरुक्त का चौथा, 5वां, छठा। निरुक्त में 12 अध्याय हैं, चौथा, 5वां, छठा, इन 3 अध्यायों को निघंटु का चौथे अध्याय की व्याख्या है। 3 अध्यायों की 278 शब्दों की व्याख्या है। और पहले वाले जो निघंटु के 3 अध्याय हैं वो निरुक्त के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद से शुरू करके तीसरे अध्याय तक समाप्त कर दिए। कितने विषय हुए इसमें? 17 पदार्थों के जो नाम हैं निघंटु में, जो 17 पदार्थ हैं उनको पकड़ करके निरुक्त के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद से लेकर के तीसरे अध्याय पर्यंत उनकी व्याख्या कर दी। पहले अध्याय में 17 पदार्थ हैं जिनके अलग अलग पर्याय शब्द गिनाए। उनका वर्णन कहां तक है? पहले, दूसरे और तीसरे 69 एकोन सप्तति 69 पदार्थों का वर्णन निघंटु के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में है। उसको यदि निरुक्त में जाकर के देखेंगे
तो उनमें सब शब्दों की व्याख्या नहीं मिलेगी, कुछ कुछ का केवल एक दिशा दे दी है। निघंटु का पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का पहला पाद निरुक्त की भूमिका कही जाती है। ये सब कह रहा हूँ, आपको भी परिचय हो जाएगा। जैसे मैं भी तो बोल रहा हूँ, तो मेरे परिचय में चीजें आ गई हैं, तो उसको मैं बता रहा हूँ। निरुक्त का पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का पहला पाद, ये निरुक्त की भूमिका है। जैसे हर एक भूमिका होती है, तो ये निरुक्त की भूमिका है। पहला अध्याय निरुक्त का पहला अध्याय, दूसरे अध्याय का पहला पाद निरुक्त की भूमिका है। निघंटु की व्याख्या शुरू होती है दूसरे अध्याय के दूसरे पाद से। ये निघंटु की व्याख्या शुरू हो गई। 3 अध्यायों चलते चलते पूरे कर दिए। सारे शब्दों की व्याख्या नहीं है, किसी किसी एक एक शब्द को पकड़ करके व्याख्या। जैसे पदार्थ हैं कुल 69, और उनके पर्यायवाची बहुत सारे शब्द हैं। जैसे एक जल पदार्थ है, उसके पर्यायवाची 101 हैं। 101 शब्दों में से कुछ शब्दों की व्याख्या मिलेगी, बाकी शब्दों की व्याख्या यहाँ नहीं है। कोई एक देवराज यज्वा नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने सभी शब्दों के निर्वचन करके लिखे हैं। उनकी पुस्तक मिलती है, निघंटु निर्वचनानी। तो ऐसे कई लोगों ने काम किए हैं, लेकिन आचार्य यास्क ने, जिन्होंने निरुक्त लिखा, कुछ शब्दों का व्याख्यान करके दिखा दिया, एक दिशा दे दी, हमारी बुद्धि के कपाट खोल दिए कि ऐसे ऐसे आप देख सकते हो। तो निघंटु के 3 अध्याय और 3 अध्याय निरुक्त के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद से शुरू करके तीसरे अध्याय तक समाप्त हो गए। 3 अध्याय समाप्त हो गए। निघंटु का चौथा अध्याय निरुक्त का चौथा पांचवा छठे अध्याय में पूरे हो जाते। निघंटु का 5वां अध्याय निरुक्त के 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पूरे होते हैं। इन 5 अध्यायों की भूमिका निरुक्त में 7वां अध्याय जो है भूमिका के रूप में पूरा नहीं, उसमें 7वें अध्याय में 3 शब्दों की चर्चा है, अग्नि, जातवेदा और वैश्वानर। अग्नि, जातवेदा, वैश्वानर, इन 7वें अध्याय में इन 3 शब्दों की, 3 देवतावाची शब्दों की व्याख्या है। बाकी दैवत कांड की भूमिका है। दैवत कांड बोलते हैं, नैगम कांड बोलते हैं, नैघंटुक कांड बोलते हैं। 3 भाग कर दिए निरुक्त के, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। दैवत कांड में कुल शब्द हैं दैवत कांड में कुल शब्द हैं 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 151 शब्द है। देवतावाची 151 शब्द हैं। दैवत कांड के 151 शब्द हैं। जैसे नैगम कांड के शब्द पूछे, संख्या पूछे, 278 हैं। ऐसे ही नैघंटुक कांड के शब्दों की संख्या भी यहाँ से नोट करके उनकी संख्या को काउंट किया जा सकता है कि जो 69 पदार्थ हैं उनके पर्यायवाची शब्द हैं, वो पर्यायवाची शब्द कुल कितने हैं उसको नोट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उस संख्या को बता सकते हैं कि भाई इतने शब्द हैं कुल। ये मैं परिचय दे रहा था निरुक्त का। अब 12 अध्याय जो निरुक्त है, 12 अध्यायी जो निरुक्त है, इस निरुक्त के जो अंतिम 6 अध्याय हैं वो दैवत कांड के नाम से जाने जाते हैं। अंतिम 6 अध्याय दैवत कांड। अब 13वां अध्याय, उसमें परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना का वर्णन है।
जो कुछ कुछ शब्द पकड़ करके परमात्मा की कैसे स्तुति प्रार्थना उपासना वाले मंत्र होते हैं ये बतलाया। 14वें अध्याय में क्या बताया कि ऊर्ध्वगति हम कहेंगे। ऊर्ध्वगति का अर्थ है देवयान। मतलब दो गति होती है, तीसरी कोई गति नहीं होती है। वो तो बस जायस मृयस्व नाम दे दिया। जो वेद के जो आचार्य हैं, वैदिक आचार्य, देवयान गति, पितृयान गति और तीसरी जायस्व मृयस्व, मक्खी मच्छर की तरह पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं, इस तरह की तीसरी गति है। गति तो सुगति होती है, इसलिए गति नहीं कहते, जायस्व मृयस्व नाम दे देते हैं। दो गतियां, द्वे वेद में ही कहा, द्वे सत्य शृण्वम हम पितृणाम मर्त्यानाम। दो गति हैं, पितृयान और देवयान। ताभ्याम इदम विश्वम एजत समेति यदंतरम पृथ्वी, वो इन देवयान गति से और पितृयान गति से जाते हैं। धर्म का मार्ग आगे स्वयं यहाँ बताएंगे कि जो धर्म मार्ग है वो पितृयान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है वो देवयान मार्ग है। जो धर्म से भी नहीं चलते और ज्ञान की भी बात छोड़ देते हैं, उनका जायस मृयस बोलते हैं, जन्मो मरो बस। तो जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, धर्म क्या है तो इसकी तो बहुत सारी व्याख्याएं की जाती है कि भाई जो हमारी आत्मा को अच्छा लगता है वो व्यवहार दूसरों के साथ करें, ये धर्म है। वेद में जिसका वर्णन मिलता है कर्तव्य के रूप में, वो धर्म है। जिससे हमारा अभ्युदय और निश्चय सिद्ध होता है, वो धर्म है। उन साधन का नाम धर्म है जिससे अभ्युदय और निश्चय प्राप्त होता है। और वेद स्मृति सदाचार और अपने अंतरात्मा की प्रियता, ये चार साधन है जिससे कि हम धर्म को पहचानते हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विदाम। स्मृति और उनका जो महापुरुषों के आचरण है वो धर्म को बताते हैं। तो धर्म के लिए हमारा पूरे नीति शास्त्र और मनुस्मृति आदि जो शास्त्र हैं, तथा दूसरी तरफ जो पूर्व मीमांसा नामक जो शास्त्र है वो धर्म का ही व्याख्यान करने के लिए मैंने बदलाया। मनुस्मृति, नीति शास्त्र, चाणक्य नीति इत्यादि, विदुर नीति, और उधर ये जो अर्थशास्त्र, ये सब धर्म के ही बारे में है। अर्थ जो है, अर्थशास्त्र तो क्या बताता है। हाँ जी, आप क्यों नहीं बैठे? कौन आए? हाँ, ममता जी बैठ सकती है, कौन मना कर रहा है? आप भी बैठ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो धर्म का जो रास्ता है वो हमारे पूर्व मीमांसा शास्त्र में बताया गया है, मनुस्मृति में बताया है। मोक्ष का भी रास्ता बताया है, पर प्रधानता धर्म शास्त्र की है। धर्म का व्याख्यान, मोक्ष भी है उसमें, क्योंकि सन्यास का जो वर्णन आता है तो उसमें मोक्ष विद्या का भी वर्णन है। तो इसमें मैं ये कह रहा था कि दैवत और यज्ञांग, इसका व्याख्यान हो गया। दैवत कांड जो है निघंट निरुक्त में, दैवत कांड निरुक्त का 7, 8, 9, 10, 11, 12। और यज्ञांग क्या है? यज्ञांग की व्याख्या कहाँ पर है? तो कहेंगे कि 13वें अध्याय में यज्ञांग, यज्ञ परमेश्वर रूप यज्ञ का जो 3 अंग हैं, स्तवन, प्रार्थना, उपासना, इसलिए यज्ञांग कह रहे हैं। परमेश्वर एक यज्ञ स्वरूप है
तो उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा के 3 अंग हैं, स्तवन, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। लेकिन 14वें अध्याय में समस्या ये हो गई, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता दुनिया का व्यक्ति। करते तो आचार्य दुर्ग, स्कंद, महेश्वर और कितने विद्वान एक से एक धुरंधर अब तक हुए ही है ना, ठीक कर ही देते। पाठ खंडित हो गया तो उसकी ऊहा करके और उसको पाठ को ठीक कर दे कि ये आचार्य यास्क ने लिखा था, वो तो उसमें चला गया, काल के उदर में चला गया। वो जो पाठ भ्रष्ट हो गया वो हो गया, अब उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो जितना है उसका प्रसाद हम दे सकते हैं, जो मिल रहा है जितना। इन्होंने कहा सूर्य आत्मा यदि उदितस्य ही कर्म दृष्टा अथेतद अनुप्रवदन्ति चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्ने सूर्य आत्मा आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सश्च स्वाहा। सर्व प्रेरक परमेश्वर जंगम और स्थावर सबका अंतर्यामी आत्मा है। वो उत्पन्न मनुष्य के कर्मों का दृष्टा है। सूर्य आत्मा इति उदितस्य ही कर्म दृष्टा। क्या कहा कि सर्व प्रेरक परमात्मा जंगम और स्थावर सबका अंतर्यामी आत्मा है। वो उत्पन्न मनुष्य के कर्म का दृष्टा है। जितना भी मनुष्य उत्पन्न हुए हैं उस उत्पन्न मनुष्य के कर्मों का दृष्टा है। इति उदितस्य ही कर्म दृष्टा। सूर्य आत्मा, ये जो मंत्र है सर्व प्रेरक परमात्मा की चर्चा है। जंगम का, स्थावर का, सब का अंतर्यामी आत्मा है। उत्पन्न मनुष्य के कर्मों का दृष्टा है, कर्म दृष्टा। अथेदत अनुप्रवदंती। इसी महान आत्मा परमेश्वर का प्रतिपादन ये 4 मंत्रों का ऋग समूह करता है। अथेतम अंतम आत्मानम एषा ऋग एष एषा ऋग गण प्रवदति इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु अथो दिव्या सुपर्णा गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। तो महान आत्मा परमेश्वर का विद्वान 4 मंत्रों का ऋग समूह कर रहा है। 4 मंत्र कौन कौन से हैं? एक तो यही है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु। दूसरा मंत्र अग्निरश्मि जन्मना जातवेदा घृतम में चक्षुमृतम में आसन अर्कस त्रिधातुरजसो विमानो अजस्रो धर्मो अग्निरश्मि नाम अहमस्मि प्रथम जारितस्य पूर्वं देवेभ्यो मृतस्य नाभि यो मा ददाति सैदेव मावानम अन्नम अन्नम मदन्तमद्मि। ये तो इन 4 मंत्रों का जो मंत्र समूह है अथ एतद अनुप्रवदन्ति। इसी महान आत्मा परमेश्वर का प्रतिपादन ये करते हैं। कर्म दृष्टा बतलाया इसको, परमेश्वर को कर्म का दृष्टा बतला दिया मंत्र में। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि अथेस महान आत्मा आत्म जिज्ञासया आत्मानं प्रोमाच। ये जो महान आत्मा है परमेश्वर आत्म जिज्ञासा से अपने बारे में कहने लगा। आत्मा का क्या रूप है, आत्मा क्या चीज है, इसका बखान अपने आप करने लगा। महान आत्मा अपने बारे में बताने लगा कि मैं कौन हूं, अपना परिचय देने लगा। कहते हैं ना, कोई भी जैसे यूपीएससी में जब जाते हैं आप अपना परिचय दीजिए, ऐसा पहला ही सवाल हो जाता है, हैं? तो इन्होंने कहा कि परमात्मा आप कौन हो, बताओ हमें, अपना परिचय आप दे दीजिए। तो आत्मा ने अपना परिचय दिया।
के क्या कहा? अग्निरश्मि जन्मना जात वेदा। वो एक पुस्तक हमने पतंजलि योगपीठ से छपाई थी, वैदिक वीर गर्जना। वो एक आचार्य हुए हैं प्रोफेसर रामनाथ वेदालंकार। पूरा दिन उन्होंने वेद की साधना में ही लगाया। उस समय वो जीवित थे। मैंने वो पुस्तक स्वामी जी महाराज को दिखाई कि ये पुस्तक बहुत अच्छी है, आपकी प्रकृति के अनुकूल है, तो आप इसको पतंजलि में छपा सकते हैं। तो उनके पास गए और उन्होंने कहा, उनसे कहा कि ये पुस्तक क्या हम छपा सकते हैं? तो उन्होंने स्वीकृति दे दी और वैदिक वीर गर्जना पुस्तक पतंजलि योगपीठ से छपी है। उसमें वेद के मंत्रों को, ऐसे मंत्रों का कलेक्शन है जिसमें वीर रस प्रधान बातें हैं। वैदिक वीर गर्जना, वैदिक वीर की गर्जना, वेद में प्रदर्शित, वेद में बताया गया जो वीर है उसकी गर्जना उन मंत्रों में है। तो ये मंत्र भी है उनमें, और स्वामी जी बोलते भी हैं इसको, बहुत ज्यादा बोलते हैं, अग्नि रश्मि जन्ना जात वेदा, कि आत्म परिचय, मैं कौन हूं, ये तो आत्मा का परिचय है। पर स्वामी जी अपनी प्रकृति के अनुसार इस मंत्रों को अग्नि रश्मि जन्मना जात वेदा गगन में चक्षु अमृतम में आसन ऐसे बोलते ही हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अग्नि हूं, जन्मना जात वेद, और स्वभाव से ही मैं जात वेद हूं, सर्वज्ञ हूं। घृतम में चक्षु, सारा तेज मेरी चक्षु है, सारा जो तेज है, तेज ज्योति मेरी आंख है, सारा तेज सारा ज्ञान जो है वो मेरी आंख है। और आगे कहा अमृतम में आसन, और अमृत मेरे मुख में, आसन का अर्थ सप्तमी के सुपाम सुलुक से लुक हो रहा है, आसन आसनी, मेरे मुख में अमृत है, मोक्ष है। अर्कस त्रिधातु रजसा विमान, अर्क मानी सर्व पूज्य, त्रिधातु त्रिलोकी का धर्ता, और सब लोक लोकांतों का निर्माता हूं। रजस विमाना, रजस शब्द लोकवाचक है, लोकांशी रज, रजा रज, रजांशी उच्यन्ते। एक मंत्र आता है ना, एन द्यौरुग्र पृथ्वी दृढ़, एन स्वस्तभितम येन नागा यो अंतरिक्षे रजसो तस्मै देवाय हविषा विधेम। रजसो विमान, यहाँ पर भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्कस धातु रजसो विमान, उस मंत्र में भी आया, यहाँ पर भी वही शब्द है। रजस शब्द क्या है? लोक लोकांतरों का विशेष मान युक्त धारण करता, उनका निर्माता, उस रजसो विमाना कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि रजसा विमाना, मैं सर्व पूज्य हूँ, त्रिलोकी का धरता हूँ, सब लोक लोकांतरों का निर्माता हूँ। और फिर क्या कहा? अर्कः सर्व पूज्य, रिच स्तुतौ धातु से अर्क शब्द बनता है। मैं अर्क हूँ, त्रिधातु हूँ, त्रिधातु का त्रिलोकी का धरता, तीनों को धारण करने वाले को त्रिधातु शब्द से कहा। त्रिलोकी, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक को धारण करने वाला। रजसो विमाना, और लोगों का निर्माण करता हूँ, सब लोक लोकांतरों का निर्माता हूँ। अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम, अजस्रो घर्म, मैं सदैव यज्ञ स्वरूप हूँ। अजस्र माने सदैव, निरंतर। घर्म का अर्थ यज्ञ नाम में पड़ा है, गर्म, धर्म जो शब्द में बोल धन, कि वेद में ऐसा कोई शब्द आए तो उसका क्या अर्थ करें। तो निघंटु में ऐसे शब्दों का, यज्ञ के नाम में ऐसे ऐसे शब्दों को पढ़ दिया, हम अर्थ करेंगे तो घर्म मानी यज्ञ, यज्ञ नाम में पढ़ा है, ये यज्ञ के पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा है, तो घर्म मानी यज्ञ। निरंतर मैं यज्ञ स्वरूप हूँ, हवि नाम अस्मि, और सर्वग्राह्य होने के कारण हवि नाम वाला हूँ, मेरा हवि नाम है, हविरस्मि नाम, अजस्रो घर्मो, निरंतर मैं शाश्वत यज्ञ हूँ। और ये
अजस्र घर्मा हविरस्मि नाम। तो ये एक परिचय तो ये दिया। आत्म परिचय के लिए मंत्र तो ये बोल दिया, कितना आत्मा का स्वरूप बता दिया कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। अग्नि रश्मि जन्मना जाता, घृतम में चक्षु अमृतम में आसन। इतने अच्छे प्यारे प्यारे शब्द। अर्कस त्रिधातु रजसो विमान, अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। अहम अस्मि प्रथम जारित, से दूसरा मंत्र है, आत्म परिचय में बोला गया है। एक बार मैं, आचार्य सत्यजीत जी और एक सज्जन और थे, तीन लोग रेवली आचार्य जी के पास ठहरे 3 दिन। और आचार्य जी ने, जैसा मेरा स्वभाव है प्रश्न उत्तर करने का, तो प्रातः काल से सायकाल तक आचार्य जी हमारे को लेकर के बैठते थे, ऐसे जैसे हम आप लोग बैठे हैं। उनकी शैली में ऐसा था कि वो नीचे नहीं बिठाते थे, कुर्सी रखते थे आसपास। वो एक कुर्सी पर वो स्वयं बैठते थे और दूसरी कुर्सियां पड़ी रहती थी। कुछ कुर्सियां, ज्यादा बड़ी कक्षाएं तो होती नहीं थी, 3 4 5 ऐसे कुर्सियां पड़ी रहती थी। तो बोले कि आखिरी दिन जब चलने लगे हम लोग, सत्संग जब पूरा हुआ तो बोले, देखो एक विशेष बात, एक विशेष चीज आपको बताता हूँ। तो यही मंत्र उन्होंने सुनाया, और वो ऐतरेय उपनिषद में भी नहीं, हाँ ऐतरेय उपनिषद, तैतरीय तैतरीय उपनिषद के भी अंत में, तैतरीय उपनिषद के अंत में यही मंत्र मिलता है। अहम अस्मि प्रथम जारितस्य पूर्वम देवेभ्यो मृतस्य नाभि। आत्मा का परिचय है, अहम मृतस्य प्रथम जास्मि, मैं सत्य का प्रथम प्रवर्तक हूँ। सत्य का पहला प्रवर्तक हूं मैं, आत्मा अपने बारे में कह रहा है। अहम मृतस्य प्रथम जा अस्मि, देवेभ्या पूर्वम अमृतस्य नाभि। और देवों से पहले अमृत का केंद्र हूं, देवों से भी पहले अमृत का केंद्र हूं मैं। योमा ददाती, जो विद्वान ब्रह्मोपदेश के द्वारा मुझे अन्यों को प्रदान करता है, मानी मेरा प्रवचन करता है। पहले साक्षात रमण महर्षि जैसे अपना स्वयं का अनुभव कर लेते हैं और फिर दूसरों को बताते हैं। योमा ददाती, योमा ददाती सदैव मावा, जो मेरा प्रवचन दूसरों के सामने करता है, साक्षात अनुभव करके और दूसरों को बताता है। एक तो प्रवचन ये भी होता है कि मंत्र बोल करके मैं जैसे कह रहा हूं कि भाई इस मंत्र का ये प्रकृति प्रत्यय है, ये अर्थ है, ये भी प्रवचन करने का आंशिक रूप है। मंत्र शब्द राशि, मंत्र अर्थ राशि, मंत्र सत्य में स्थिति। 3 वेद की श्रेणियां हैं, वेद वेत्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। वेद वेत्ता 3 श्रेणी के होते हैं। एक तो शब्द राशि को जानने वाले हैं, शब्दों को याद कर लिया, स्वर को याद कर लिया और उसको जिन्होंने पढ़ लिया सुन लिया, ये वेद की एक कोटि है, वेद वेत्ताओं की एक कोटि। दूसरा प्रकृति प्रत्यय व्याकरण निरुक्त आदि के द्वारा ये वाक्य इस बात को कह रहा है, ये शब्द इस अर्थ को कह रहा है, इसमें ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ऐसा जो जानते हैं, ये दूसरी श्रेणी है वेद वेत्ताओं की। और वेद वेत्ताओं की तीसरी श्रेणी होती है, जिन्होंने उसको साक्षात्कार अनुभव में आ गई जो चीज, वेद जिस चीज का संकेत करता है वो जिनके अनुभव में आ गई, ये भी एक श्रेणी। फिर ये 3 श्रेणियों में जो भी वेद वेत्ता हैं, वो दूसरे को जो मेरा प्रवचन करते हैं, पहली श्रेणी वाले भी दूसरों को पढ़ाते हैं, शिष्य तैयार करते हैं। पहली श्रेणी वाले भी, दूसरी श्रेणी वाले भी, तीसरी श्रेणी वाले भी। जैसे रमन महर्षि आत्मा के बारे में सारी जिंदगी वही उपदेश करते रहे, शब्द नहीं पढ़ाते थे कि इस मंत्र का ये अर्थ है, इस मंत्र का ये अर्थ है, ऐसे नहीं बताते थे, पर इशारा वही करते थे। कोई भी कुछ पूछता, जैसे कोई कहता मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो बोलते कि किसको आप दुखी कह रहे हो? अपने को।
मैं अपने को दुखी देख रहा हूं। ये मैं कौन है, इसको पहचानो, इसको खोजो, इसको देखो, ये मैं कौन है जो दुखी हो रहा है। क्योंकि मैं तो जानने वाला है, और दुख तो जानने में आने वाली चीज है। तो जो मैं से बहिर्भूत है वो मैं का हिस्सा नहीं हो सकता। जानने वाली चीज जो जानने में आ रही है उससे अलग ही होनी चाहिए। तो ऐसे वो समझाते रहे पूरे जीवन भर। तो ये भी वेद वेदता है, बल्कि सबसे पावरफुल वेद वेदता वही है जो आत्मा का साक्षात्कार दूसरों को करवाते हैं। फिर ये भी हैं दूसरे वाले हमारे जैसे, और प्रथम श्रेणी के भी हैं वेद वेदता। तो ये कहा, अहम अस्मि प्रथम जा ऋतस्य, मैं ऋत, ऋत मानी सत्य का प्रथम प्रवर्तक हूं, मेरे से ही सत्य फैलता है। क्या ना कि तो श्रद्धा और अश्रद्धा मैंने ही डाल दी है। एक वेद मंत्र में कहा, किसी को याद है ये मंत्र? भूल, मेरे दिमाग में से ही निकल गया। सत्य में श्रद्धा और असत्य में अश्रद्धा। अनृते श्रद्धाम सत्ये प्रजापति, अश्रद्धाम अनृते दधात, श्रद्धाम सत्ये प्रजापति। दूसरे याद आ गई, अश्रद्धा को अनृत में मैंने डाल दिया है, और श्रद्धाम सत्य प्रजापति, प्रजापति ने श्रद्धा को सत्य में स्थापित कर दिया है। श्रद्धाम सत्य प्रजापति, सत्य के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा होती है जीव में, और असत्य के प्रति स्वाभाविक अश्रद्धा होती है जीव में। यदि शिक्षा संस्कार ठीक से हुआ है तो। मान लीजिए किसी की शिक्षा संस्कार ही नहीं हुआ, तो और फिर कहेंगे जी इसमें ये गांव का आदमी है और ये, तो वो ऐसा मानते हैं ना कि बाल्यकाल से जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माता पिता की शिक्षा शुरू हो जाती है, और माता 5 साल तक बहुत सारी चीजें सिखा देती है, बहुत सारी चीजें सिखा देती है। महर्षि दयानंद ने तो ये स्थापित कर दिया कि 5 साल में माँ के द्वारा बच्चों को जितना सीखने को मिल जाता है और किसी से नहीं, ऐसे स्थापना कर दी, ऐसा उद्घोष कर दिया, और किसी से नहीं। तो माता पिता की गैर जिम्मेदारी के कारण बच्चे जिम्मेदार नहीं होते हैं। माता पिता की गैर जिम्मेदारी के कारण बच्चे समझदार नहीं होते हैं या जिम्मेदार नहीं होते हैं, और वो अपने मनमर्जी ढंग से चल रहे हैं, देखते हैं। तो श्रद्धाम दृढ़, अश्रद्धाम अनृते दधात, श्रद्धाम सत्य प्रजापति। सत्य और अनृत के दो रूप अलग अलग करके प्रजापति ने बिल्कुल छांट दिए। दृष्टा रूपे व्याकरो, व्याकृत कर दिए। व्याकरण करने का अर्थ ये होता है कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, अलग अलग कर देना। दृष्टवा रूपे व्याकरो सत्यानृते प्रजापति, अश्रद्धाम अनृते दधात, अश्रद्धा को अनृत में रखा है, श्रद्धाम सत्य प्रजापति। ये जो सावित्री माता के गर्भ में पैदा हो गया उसके लिए ये बात है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ है सावित्री माता के, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। केवल मातृगर्भ से पैदा होने वाले माता के गर्भ से पैदा हो गया तो वो है कि उसमें तो जी हमें तो दिखता नहीं है स्वाभाविक रूप से असत्य के प्रति अश्रद्धा और सत्य के प्रति श्रद्धा में तो दिखती नहीं। तो ऐसा मान रहे हैं
कि जैसे बच्चा पैदा होता है और माता तो उसको बात बात में बहुत सारी चीज सिखा देती है, 8 साल का होता है, उपनयन होता है और वो गुरु के गर्भ में चला जाता है और गुरु उसको फिर शिक्षा देता है। गुरु ज्ञान की जो जीती जागती जो जीवित मूर्ति है वो उसको फिर ट्रेनिंग देता है और वो उसको फिर प्रशिक्षण देता है, सारी चीजें बताता है, शब्दों में ही बताएगा वो, व्याकरण आदि शास्त्र पूर्वक शब्दों में उसको शिक्षा देगा। वो शिक्षा पा करके और फिर ये बात लागू होगी जो कही है ये बात। ऐसे कोई शिक्षा संस्कार से वंचित रहा है और फिर गए अखी जी इसको तो ये तो देखो जंगल में जाकर के कैसे इनको पक्षियों को पकड़ रहा है और ऐसे गाजर मूली की तरह खाते हैं और भागते रहते हैं, तीर चलाते हैं, उनको मारते रहते हैं और क्या क्या करते हैं और उग्रवादी क्या क्या करते हैं। तो असत्य के प्रति स्वाभाविक अश्रद्धा तो हमें दिखाई नहीं देती। ऐसा कोई प्रश्न उठाए तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भाई द्विज, द्विज में ये स्वाभाविक जो बात है ना, द्विज होना चाहिए ना। मातृगर्भ से पैदा होने मात्र से तीन जिस मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, तीन जब सही मिलते हैं तब उसको स्वाभाविक श्रद्धा श्रद्धा की बात घटित होती है। तीन अच्छे नहीं मिले, अच्छी माँ अच्छा पिता अच्छा आचार्य नहीं मिला तो फिर नहीं होगी, फिर ये बात नहीं होगी। तो अहम अस्मि प्रथम जारितस्य, मैं सत्य का प्रथम प्रवर्तक हूं, ऐसे घोषणा की, अपना परिचय दिया। प्रथम जारितस्य पूर्वम देवेभ्यो मृतस्य नाभि, और ये बात कही देवेभ्य पूर्वम अमृतस्य नाभि, देवों से पहले अमृत का केंद्र हूं मैं। पूर्वम देवेभ्यो, जो देव हैं देव कोटि में पहुंच गए। ब्राह्मण ग्रंथों की ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, परिभाषाएं हैं कि भाई इतना पढ़ेगा तो आचार्य होगा, इसके बाद उपाध्याय होगा, आचार्य होगा, फिर ऋषि होगा, फिर देव होगा, अंतिम देव को बताते हैं। ये ऐसे उन्नति करते करते, जैसे आजकल कहते हैं भाई बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, डीलीट कर ली, तो ऐसे करते करते वहां पर भी ये बताया कि भाई उपाध्याय होगा, आचार्य होगा और ऋषि होगा, और कई श्रेणियां बताई, देव भी एक श्रेणी, अंतिम श्रेणी देव। तो पूर्वम देवेभ्या, देवेभ्या पूर्वम अमृतस्य नाभि, जो ये देव हैं मुक्तात्मा हो गए, जीवन मुक्त हो गए, एक अर्थ में समझ लीजिए। देव जो है जीवन मुक्त अवस्था का नाम है। देवेभ्या पूर्व, मुक्तात्मा देवों से पहले मैं अमृत का केंद्र हूं। मुक्तात्मा जो जीवन मुक्त हैं उनसे पहले, मुक्तात्मा तो मेरे कोई तो अनुभव करके मुक्तात्मा होते हैं, उनसे भी पहले मैं अमृत की नाभि हूं। पकड़ में आ रहा होगा। मुक्तात्मा जो हो गए हैं, जीवन मुक्त हो गए, उनसे भी पहले पूर्वम देवेभ्यामृतस्य नाभि, मैं अमृत की नाभि हूं, मैं अमृत का केंद्र हूं। नाभि माने केंद्र, क्योंकि मुक्तात्मा भी तो मेरा ही सहारा लेकर मुक्त होते हैं, तो उनसे पहले मैं अमृत की नाभि हूं। अब कहते हैं योमा ददाती, जो विद्वान ब्रह्मोपदेश के द्वारा अन्यों को प्रदान करता है, स स इद एव मा वा, मा मा वा, वही इस प्रकार से क्या है, आवत है, हाँ आव तो है। यो मा ददाती सैदेव मा आवा, वो ही मेरी रक्षा कर रहा है। यो मा ददाती सैदेव, वही माँ मुझको मेरी
की रक्षा कर रहा हूँ, मैं दूसरों को बांट रहा हूं, तो मैं ब्रह्म की रक्षा कर रहा हूं, ऐसे बता रहे। क्योंकि मेरे को भी कहीं से आया ना, ये ज्ञान कहीं से आया। अन्नम अहम अदंतम अग्नि। अन्न स्वरूप मैं एकाकी अन्न भोजी को खा जाता हूँ, मतलब दूसरों की परवाह न करके, और जो खाता है उसको मैं खा जाता हूँ। मानी, कहने का अभिप्राय है कि एका स्वादु न भुंजीत, या ऐसे कहते हैं कि भाई, जो गृहस्थ को ऐसा कहते हैं ना, कि भोजन बना करके, कहीं किसी संस्कृति में तो ऐसा है, चारों दिशाओं में पहले आवाज लगाते हैं कि भाई कोई भूखा हो तो आ जाओ भोजन कर लो। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, सब दिशाओं में आवाज लगाते हैं जोर से। धीमी आवाज भी नहीं लगाते हैं कि भाई मैंने तो आवाज लगा दी थी, अब कोई नहीं आया तो मैं क्या करूं, है। और कोई आ जाए, महाभारत में एक कथा सुनाई है ना, कि एक ब्राह्मण ने भोजन तैयार किया, कई दिनों में भोजन मिला, और फिर इसी तरह से उसने आवाज लगाई तो एक भोजन करने वाला कई दिन का भूखा था, वो टपक गया। तो उनमें झगड़ा होने लगा। वो कहने लगे कि भाई, चार प्राणी थे वो, एक माता थी, एक उनका माता का पति था, मतलब पिता था, और एक उनके पुत्र था और पुत्र वधू थी। तो वो चारों झगड़ने लगे कि हम पहले अपना हिस्सा देंगे, दूसरा कहने लगा हम पहले अपना देंगे। लेकिन किसी तरह से निश्चय हो गया उनका कि चलो इनका पहले। तो एक हिस्सा दे दिया, तो उसने कहा और चाहिए क्या, ऐसे पूछते हैं, और चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ जी, अभी तो भूखा हूं मैं, मेरे को अभी तृप्त नहीं हुआ हूं। तो उन्होंने कहा आगे लो और ले लो। दूसरे ने बड़ा सौभाग्य मनाया कि चलो मेरा भी नंबर आ गया। बोले और चाहिए? बोले हाँ जी, अभी तो भूखा ही हूं मैं, मेरे को वो नहीं हुआ है, तृप्ति नहीं हुई। तो तीसरे ने भी सौभाग्य मनाया कि चलो हमारा भी नंबर आ गया। और फिर कहा कि और चाहिए? बोले हाँ जी, और भी चाहिए। उसको क्या पता था कि अभी इनके पास बचा ही नहीं है, वो तो अपने पूछते जा रहे हैं, वो उठा करके उसको भी दे दिया। तो कहते हैं कि वो तो चला गया भोजन करके, अपना हाथ पैर, हाथ वगैरह धो करके, कुल्ला करके चला गया। और वो ब्राह्मण परिवार जो था, अपना प्राण उत्सर्ग कर दिए। तो कहते हैं कि कोई नेवला आया, और उस तरफ जहां जहां उसके कण पड़े हुए थे ना, उनका जैसे ही स्पर्श हुआ तो वो स्वर्णमय हो गया, सोने का हो गया। तो कहीं देखने के लिए मिला कि ये विचित्र नेवला तो कोई देख रहा है, कोई उसको कोई ऋषि देख रहा है कि ऐसा विचित्र नेवला तो हमने देखा ही नहीं। फिर उसकी कथा सुनाई कि ये नेवला तो ऐसे स्वर्ण, आधा स्वर्ण हो रहा है, आधा वैसा हो रहा है, ये इस कारण से हो गया है। इस मंत्र में ये कहा, अहम अन्नम अन्नम मदंत मदमी, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, दूसरे की परवाह न करके जो मुझे खा जाता है उसको मैं खा जाता हूँ, ये आत्मा का परिचय है। तो वो प्रभु इस प्रकार वो प्रभु योगी के सामने प्रादुर्भूत हुआ। उसने उसे इस प्रकार कहा कि तू अपनी आत्मा में प्रकाशित समीपवर्ती परमात्मा को अन्य मनुष्य को बतला। परमेश्वर सत्य का प्रथम प्रकाशक है। उपस्थाय प्रथम जामृतस्य, उस मंत्र में भी थे, यजुर्वेद के एक मंत्र में भी यही बात कही।
तो अन्यों को ब्रह्म उपदेश किया जाए, अन्यथा उनको कैसे ज्ञान का सूत्र प्राप्त होगा। जिस एक को कुछ चीज मिल गई विशिष्ट, तो दूसरों को भी बतानी चाहिए, उत्साह के साथ बतानी चाहिए, आनंद के साथ, चाहे एक ही हो। ऐसा नहीं कि संख्या ही बहुत कम है, क्या करें, किसको बता दें। ऐसा भी मन में आ जाता है ना हमारे, अगी जी हम तो बताना चाहते हैं पर कोई आता ही नहीं सीखने के लिए। एक तो आ ही जाता है, कोई ना कोई एक तो मिल ही जाता है। तो वो कहते कोई आता ही नहीं, क्या करें अब, सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो कहते एक मिले तो एक कोई बता दो। आगे का, अपश्यम गोपाम अनिपद्यमानम, अच्छा, इति सह ज्ञात्वा प्रादुर्बभूव एवं तम व्याजहारयम्। इति सह ज्ञात्वा प्रादुर्बभूव, इस प्रकार वो प्रभु जानकर योगी के सामने, मतलब इस तरह जान करके योगी के सामने प्रकट हुआ। एवं तम व्याजहारयम्, और इस आत्मा ने ऐसा ऐसा बोला। तम आत्मानम अध्यात्मजम अंतिकम अन्यस्मै आचक्ष्व, आचक्ष्व। तम आत्मान, उस आत्मा को, जो अध्यात्मजम, अंतिकम, अध्यात्म से जो हमारे को समीपस्थ आत्मा का बोध हुआ है, उसको दूसरों को बताए। अन्यस्मै आचक्ष्व, जो अध्यात्मजम, ऐसा शब्द डाला है यहाँ, अध्यात्मजम अंतिकम, अध्यात्म से पैदा हुआ जो निकटवर्ती, अपने आत्मा में प्रकाशित, अध्यात्मजम अधिआत्मजम, आत्मा में प्रकाशित जो अंतिकम परमात्मा, समीपवर्ती परमात्मा को अन्य मनुष्य को आचक्ष बतलाओ। हाँ, अयम नाभा वदति वल्गुवो गृहे प्रतिगृहिणी मानवम सुमेधस। ठीक है, अपश्यम गोपाम अनिपद्यमानम आच पराच पथिभिश्चरन्तम स सद्रीची स विशुचिर वसान आवरिवर्ती भुवनेश्वंत। अपश्यम गोपाम ये मंत्र है, 164 31वां मंत्र है ये। नासदीय सूक्त नहीं, 80वां सूक्त, पहले मंडल का 164वां जो सूक्त है ऋग्वेद का, उसको 80वां, अस्यवाम अस्य फलित से शुरू होते हैं। इस शब्द से शुरुआत होती है। तो वहां पर जो है, क्या बोले, गोपाम सर्वरक्षक, अनिपद्यमान, इंद्रियों के अप्राप्त, इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारी इंद्रिय ज्योतियां तो हैं, पर इंद्रिय ज्योतियां उस ज्योति को नहीं प्राप्त कर सकती। इंद्रिय ज्योतियां, आंख एक ज्योति है, कर्ण एक ज्योति है, नासिका है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं को प्राप्त कर सकती हैं। अनिपद्यमानम सर्वरक्षक गोपाम अनिपद्यमानम, इंद्रियों से अप्राप्तव्य, पति भी आचरंतम पराचरंतम, भिन्न भिन्न मार्गों से आगे आने वाले और दूर जाने वाले परमेश्वर का, सामने आने वाले आचरंतम पराचरंतम, दूर जाने वाले परमेश्वर का पश्चिम साक्षात्कार किया है। गोपा का अर्थ है सबका गुप रक्षणे, गोप सबका, दो तरह से बने, गाय की रक्षा करने वाला, गोपा गुप, गोप ने धातु से भी बन जाएगा। तो गोपा का अर्थ है सर्व रक्षक, अनिपद्यमान, इंद्रियों से जो अप्राप्तव्य है, पथिवी चरंतम, पथि भी आचरंतम पराचरंतम, भिन्न भिन्न मार्गों से आने जाने वाले उस परमेश्वर का। क्या मतलब भिन्न भिन्न मार्गों से आने जाना का क्या तात्पर्य है? भिन्न भिन्न मार्गों से वो ब्रह्म कैसे आता जाता है? हम्म, वो परमात्मा भिन्न भिन्न मार्गों से आ रहा है, जा रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि केवल एक ही मार्ग है उसका पाने का, ऐसा नहीं है। भिन्न भिन्न मार्गों से वो आ रहा है, जा रहा है, तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई सेवा कर रहा है, जैसे कोई ध्यान में मस्त है, जैसे कोई स्वाध्याय में, स्वाध्याय भी यदि इस भाव से करे ना कोई, कि बिल्कुल मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए इस स्वाध्याय के द्वारा,
तो वो भी एक मार्ग बन जाएगा। और हम जैसे कीर्तन करते हैं, और कोई कुछ करता है, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई गायों की सेवा करता है, उसमें कोई अपनी कामना ना रखे, अपनी कामना कोई ना रखे, तो फिर वही घर में माताएं कहते थे हमारे स्वामी जी, एक माता जी गई, यहाँ से नारनौल से मैं ले गया उनको, ले जाता रहता था मैं किसी किसी को। तो एक माता को ले गया, बोले स्वामी जी संध्या में मन नहीं लगता। तो फिर बोले झाड़ू लगाने में लगता है, लगा दिया करो दूसरे के घर तक भी जा करके झाड़ू। ऐसे जवाब दिया, अभी भी गूंज रहे हैं वो शब्द। बोले, झाड़ू लगाने में मन लगता है, लगा दिया करो दूसरे तक, दूसरे के घर के सामने भी लगा कर झाड़ू लगा दिया करो। तो यही एक उसके लिए ये भी एक मार्ग हो जाएगा। परमात्मा उस मार्ग से भी चल रहा है, उस मार्ग से भी जा रहा है। तो ये कह रहे अपश्यम गोपाम अनिपद्यमानम आचे पराचे पथिभिश्चरंदम स सध्रीची स विशुचि वसाना आवरिवर्ती भुवनेश्वंत। स सध्रीची, सहस्य सध्री, व्याकरण में एक सूत्र है, सह को सध्री आदेश हो जाता है। वो परमेश्वर अपने साथ विचरने वाली, स विशुचि, और अपने से दूर विषम मार्गों में चलने वाली भूत जातियों को आच्छादन करता हुआ, सध्रीची वसुचि विशुचि, वो परमेश्वर अपने साथ विचरने वाली, और विशुचि अपने से दूर जो विषम मार्ग है उनमें चलने वाली जो भूत जातियां हैं उनको आच्छादन करता हुआ, साथ चलने वाली सजातीय विशुचि विजातीय, जो सजातीय और विजातीय होते हैं ना, अचेतन पदार्थों को भी आच्छादन करता हुआ, जड़ और जंगम ऐसे बोलते हैं ना, स्थावर और जंगम, जो कुछ चीजें स्थावर होती हैं कुछ जंगम होती हैं, तो अपने साथ विचरने वाली सविशुचि वसाना, वो अपने से दूर विषम मार्गों में चलने वाली भूत जातियों को आच्छादन करता हुआ, भुवनेश्वंत आवरिवर्ती, सब लोगों के अंदर निरंतर विद्यमान हो रहा है। भुवनेश्वंत पदार्थों के अंदर वर्तमान हो रहा है। परमेश्वर वैदिक मार्गों से मनुष्य के आगे आता है और दूर चला जाता है। हाँ, ये अर्थ हम करेंगे इसका। ये कह रहे हैं ना कि अपश्यम गोपाम निपद्यमानम आचे पराचे पथिभिश्चरंतम, पराचरंतम आचरंतम, मार्गों से वो आ रहा है और दूर जा रहा है। तदे जति तन्नई तद दूरे तदवंति के, वो हमारे निकट भी है बहुत दूर भी है, उसके साथ जोड़ करके देखेंगे तो ये हो जाएगा पश्चिम गोपाम, उस सर्वरक्षक अनिपद्यमानम, इंद्रियों से जो पकड़ में नहीं आता, आचे पराचे पथिविश्चरंत, अनेक मार्गों से आ रहा है और दूर जा रहा है, अनेक मार्गों से आ रहा है हमारी तरफ और दूर जा रहा है, पापियों से दूर जा रहा है और पुण्य कर्माओं की तरफ आ रहा है, ऐसे इसका संगति लगेगी। उन सबको आच्छादन करता हुआ स सध्रीची स विशुचि वसाना, अपने से दूर विषम मार्गों में चलने वाली भूत जातियों को आच्छादन करता हुआ, भुवनेश्वंता वरिवर्ती। तो वैदिक मार्गों से मनुष्य के आगे आता है और पाप मार्गों से उससे बहुत दूर चला जाता है। आच पराच पृथ्वीश्चरंतम, वो परमेश्वर विशुद्ध तत्व है, वो परमेश्वर विशुद्ध तत्व है, सत्व है, उसमें रजोगुण तमोगुण का कभी संपर्क नहीं होता, ऐसे कहा। आचार्य यास के आगे कह रहे हैं आवरिवर्ती भुवनेश्वंत, वो सब भुवन में मौजूद है। अथेश महान आत्मा सत्व लक्षण, ये जो महान आत्मा है विशुद्ध सत्व लक्षण है, तत्परम तद ब्रह्म तत् सत्यम तत् सलिलम तद अव्यक्तम तद स्पर्शम तद अरूपम तद अरसम, अरूपम तद अरसम तद अगंधम,
तद अमृतम तत् शुक्लम तन्निष्ठो भूतात्मा। स ऐसा भूत प्रकृति रित्ते के भूतों की प्रकृति है। तत्क्षेत्रम तज्ज्ञानात् क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्य निरात्मकम। वो क्षेत्र है, उसके ज्ञान से क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्य निरात्मकम। अथेस महान आत्मा त्रिविधो भवति सत्वम रजस्तम। ये महान आत्मा ही तीन प्रकार का हो जाता है। सत्व गुण के साथ सत्व, रजोगुण के साथ रज, तमोगुण के साथ सत्वम तु मध्य विशुद्धम तिष्ठति। लेकिन सत्व बीच में रहता है। अभी तो रजस तमसी दोनों और रजस और तमस रहते हैं। रज कामा इति द्वेषस तम इति। रज तो कामना है और तम तो द्वेष है। कामना में तो किसी चीज को पाना चाहते हैं, द्वेष में हटना चाहते हैं। अविज्ञातस्य विशुद्ध तो विभूतिम कुर्वता क्षेत्रज्ञ पृथक्त्वाय कल्पते प्रतिभाति लिंगो। महान आत्मा तमोलिंगो विद्या प्रकाश लिंग। तमोपि निश्चय लिंग आकाश। तो ये कह रहे हैं विशुद्ध सत्व है, उसमें रजोगुण या तमोगुण का कभी संपर्क नहीं। वो पर है, वो ब्रह्म है, ऐसे बहुत सारे शब्द बोले कि वो पर है, वो ब्रह्म है, वो सत्य है, वो सलिलवत निरूप है, वह अव्यक्त है, वह छुआ नहीं जा सकता, वो नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं, वो रसना से चखा नहीं जाता। नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं, चखना रसना से चखा नहीं जाता। और वो ना ही वो सूंघा जा सकता है। वो अमृत स्वरूप है, वो शुद्ध है। वो लिंग शरीरधारी जीवात्मा उसी में आश्रय पाता है। जो लिंग शरीरधारी हमारा जीवात्मा जीव है ना, वो उसी में आश्रय पाता है। वो सब भूतों का निमित्त कारण होने से भूत प्रकृति है, भूतों की प्रकृति। ये महर्षि सिद्धांत उसको निमित्त कारण कह देंगे, और ये तो अद्वैत पक्ष वाले तो कहेंगे कि वो भूत प्रकृति है, सारे भूतों की प्रकृति है। निमित्त भी वही, उपादान भी वही है, भूत प्रकृति। वो वो परमेश्वर सर्वनिवारक सर्वनिवासक होने से क्षेत्र है, सबको निवास देता है, इसलिए क्षेत्र है। उसके ज्ञान से अपने क्षेत्रज रूप को प्राप्त करके जीवात्मा निरात्मकम शरीर रहित, निरात्मक शरीर रहित निरूप हो जाता है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। ये दूसरा शरीरधारी जीवात्मा सत्व रजतम इन तीन भेदों से तीन प्रकार का है। ये दूसरा जो जीवात्मा है सत्व रजतम, तीन भेदों से तीन प्रकार का विशुद्ध सत्वगुणी आत्मा तो अंतर ध्यान रहता है। परंतु रजोगुणी और तमोगुणी रजस इतस तथा चंचल अवस्था में फिरता है। रजोगुणी और तमोगुणी जो है इतस तथा चंचल अवस्था में फिरता है। सत्वगुणी आत्मा अंतर ध्यान रहता है। रजोगुणी ऐषणा प्रधान होता है और तमोगुणी द्वेष प्रधान होता है। कुछ कुछ व्यक्ति जो होते हैं द्वेष प्रधान होते हैं। अब सृष्टि प्रलय का वर्णन कर रहे हैं। आकाश गुणा शब्द, आकाशाद वायु द्विगुणा स्पर्शेन वायुर ज्योतिष त्रिगुणम रूपेण ज्योतिष आपस चतुर्गुणा रसेन अभ्य पृथ्वी पंच गुणा गंधेन। ये सब समझ में आ ही रहा होगा। आकाश गुण वाला शब्द है, आकाश से वायु दो गुण वाला स्पर्श के साथ, वायु का अपना स्पर्श गुण और एक शब्द, तो वायु दो गुण वाला, और वायु से ज्योति अग्नि तीन गुण वाला रूप के साथ, और ज्योति से आप है जल चार गुण वाला रस के साथ, और जल से पृथ्वी पांच गुण वाले गंध के साथ। पृथ्व्या भूत ग्राम स्थावर जंगमा, पृथ्वी से फिर ये सारे भूत समूह पैदा हो जाते हैं, स्थावर और जंगम चीजें पैदा हो जाती हैं। तद एतद अहर युग सहस्त्रम जागरती। ये सारा 1000 चतुर्युगी तक ऐसा ही रहता है जैसे हमारे सामने दिखाई देता है। 1000 चतुर्युगी, और सारे मिलकर के इसको धक्का दें तो बीच में भी कुछ टूट फूट सकता है। इसका अपना जो समय है वो तो 1000 युग पर्यंत है। जैसे मनुष्य 100 वर्ष तक असामान्य रूप से आराम से जिएगा इस कलयुग में भी, लेकिन पहले भी इसको तोड़ फोड़ करना चाहे, कुएं में पड़ना चाहे, और
रेल के इंजन के नीचे आके सिर दे दे तो पहले भी जा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तद एतद हर युग सहस्त्रम जागरती, ये सारा जो तन प्रपंच है ना 1000 चतुर्युग पर्यंत जागता है। तस्य अन्ते सुषुप्स्यनंगानि प्रत्याहरति, उसके बाद में अपने अंगों का सोने सोता हुआ, तस्य अन्ते सुषुप्स्यन, ये जागता रहता है सोने की इच्छा करता हुआ, फिर अपने अंगों का प्रत्याहरण करता है। भूत ग्रामा पृथ्वी अपीयंती, जितने भी भूत समूह हैं वो पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी आप अपह, पृथ्वी जल में लीन हो जाती है। आप द्वितीय बहुवचन है। अपो ज्योतिषम, और जो जल हैं वो ज्योति में लीन हो जाते हैं। ज्योति वायु, वायु आकाशम, और आकाश मन में, और मन विद्या में, मानी ज्ञान में, और विद्या महानतम आत्मा न, विद्या महान आत्मा में, महान आत्मा प्रतिभा, प्रतिभा प्रकृतिम, महान आत्मा प्रतिभा में लीन हो जाता है। और प्रतिभा जो है इसमें लीन होती है प्रकृति में, महान प्रतिभा में, प्रतिभा प्रकृति में लीन हो जाती है। प्रतिभा इंट्यूशन है और प्रकृति अव्यक्त है। और सात स्वपित युग सहस्त्रम रात्रि, और फिर वो प्रकृति 1000 युग पर्यंत, 1000 चतुर्युग पर्यंत शयन करती है, उसी को रात्रि कहते हैं। तो ये तो अहोरात्रो अजस्त्रम परिवर्तित, ये दिन और रात लगातार चक्र की तरह घूम रहे हैं, चक्राकार गति में घूम रहे हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तब ये तो अहोरात्रो अजस्त्रम परिवर्तित, स काला, इसी का नाम काल है। तद भवती, इसी को क्या कहते हैं, अहर भवती। तदेतत् अहर भवती युग सहस्त्र युग पर्यंतम हरित ब्रह्मणो विदु, रात्रि युग सहस्त्रांताम तेओ रात्र विदो जना। गीता का श्लोक आ गया। तब ये तो रात्रो अजस्त्रम परिवर्तित स काला तदेतत् अहर भवती, इसका मतलब महाभारत के बाद है यास्क। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्म का एक अहर होता है, एक दिन होता है, और 1000 युग पर्यंत रात्रि होती है, ये एक व्यवस्था। तम परिवर्तमानम अन्योनुवर्तते स्रष्टा दृष्टा विभक्ता तिमात्र अहमिति गम्यते। अब कहते हैं उस अहोरात्र काल के घूमने के साथ साथ दूसरा जीव भी घूमता है, जो कि अपने कर्मों का सृष्टा। स तम परिवर्तमानम अन्योनु प्रवर्तते, वो तो परमात्मा का चक्र ये घूम रहा है सारी सृष्टि में देखें तो, उसके साथ ये जीव का चक्र भी घूम रहा है। तम परिवर्तमानम अन्योनु प्रवर्तते सृष्टा दृष्टा विभक्ता अतिमात्र अहमिति गम्यते। स मिथ्या दर्शनेदम पावकम महाभूतेषु, मानी ये जीव जो है ना, ये तो एक परमात्मा का, परमेश्वर का चक्र है, ये पूरा सृष्टि में जो दिखाई देता है। तम परिवर्तमानम अन्योनुप्रवर्तते सृष्टा दृष्टा विभक्तातिमात्र अहमिति मन्यते। और ये जो दूसरा एक जीव जगत का चक्र घूम रहा है, सृष्टा दृष्टा विभक्तातिमात्र अहमिति गम्यते, क्या है अहमिति गम्यते, मानी अहोरात्र के घूमने के साथ साथ दूसरा जीव भी घूम रहा है, जो कि अपने कर्मों का सृष्टा है और रूपों का दृष्टा, अपने रूपों को देख रहा है। सृष्टा दृष्टा, जैसे मैं अपने रूप को देख रहा हूँ, अपने विविध रूपों को देख रहा हूँ। कभी मेरे में इच्छा होती है, कभी में राग होता है, कभी द्वेष होता है, कभी कामना होती है, कभी ज्ञान की इच्छा होती है। तरह तरह के रूप मुझे अपने दिखाई देते हैं, रूपों का दृष्टा। और सुख दुख में विभाग करने वाला, विभक्तातिमात्र, सुख दुख में विभाग करने वाला, और निर्वय है, जो अहम भाव वाला है। अहम इति गम्यते, अहम भाव वाला है। स मिथ्या दर्शन इदम पावकम महाभूतेषु चिरोण्वाकाशम आह। तो वो कह रहे हैं मिथ्या दर्शन से महाभूतों में फंसा हुआ
अहम भाव वाला है और मिथ्या दर्शन से महाभूतों में फंसा हुआ। स मिथ्या दर्शनेदम पावकम, क्या है? मिथ्या दर्शनेदम, दर्शनेन, दर्शनेन, ने दो बार ने है ना। मिथ्या दर्शनेन इदम, दर्शनेन इदम पावकम। कहते हैं मिथ्या ज्ञान से और क्या होने लगता है? मिथ्या दर्शनेन, मिथ्या दर्शन महाभूतों में फंसा हुआ, शरीर को धारण किया हुआ, महाभूतेषु चिरोण व आकाशात, उस शरीर में आकाश से, आकाश, वायु से प्राण, अग्नि से आंख और वाणी, वायु प्राणं चक्षुषा, वक्तारस्य, वक्तारम च तेजसा, वायु प्राणम चक्षुश्च, वक्तारम च तेजसा। तेज से वक्ता और चक्षु, तेजमयी वाक होती है तो तेज से वक्ता भी और चक्षु भी। अध्यास स्नेहम पृथ्व्या मूर्तिम, सब ज्ञानों वाला माना जाता है। यानी ये क्या दिखाया? शरीर में आकाश से अवकाश, वायु से प्राण, अग्नि से आंख और वाणी, जल से स्नेह और पृथ्वी से कठिनता को पाता है। मिथ्या दर्शन से महाभूतों में फंसा हुआ, शरीर को धारण किए हुए, शरीर को धारण किए हुए, पार्थिवान सस्तु अष्टो गुणान विद्यात, पार्थिव 8 गुणों को जाने। पार्थिवान तू अष्टो गुणान विद्यात, 8 गुणों को, पार्थिव 8 गुणों को जाने जो कि बच्चे के शरीर में आते हैं। गुणान विद्यात, आयुर्वेद में भी ऐसा लिखा है, 3 मातृता 3 पितृता, 3 माता से 3 पिता से आते हैं। अस्थि स्नायु मज्जा न पितृता, अस्थि स्नायु और मज्जा तो पिता से आते हैं। त्वंग मांस शोणित ये माता से आते हैं। अन्न पानम इति अष्टौ, और अन्न पान, अन्न और पान है 2, 8 पार्थिव गुण हो गए। स्वयं पुरुषा सर्वमया, तो ये जीव मनुष्य पशु पक्षी आदि सारे शरीरों वाला, दर्शन श्रवण आदि सब ज्ञानों वाला माना गया है। सर्व ज्ञानो अभिक्लिप्ता, मिथ्या दर्शने निदम पावकम चिरोणु। ये पाठ इन्होंने तो दिखाया कि ये कुछ पाठ ठीक नहीं लग रहे हैं, परंतु प्रकरण में जो अभिप्राय निकल रहा है वो तो ऐसा ही है। सुश्रुत के शरीर स्थान में दिए, सैद अनुरध्यते तद भवति, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। सैद अनुरध्यते तद भवति, वो जिस चीज की अनुरोध करता है, जैसी कामना करता है वैसा बन जाता है। यदि धर्मम अनुरध्यते देवो भवति, यदि वो धर्म की कामना करता है तो देव बन जाता है। यदि ज्ञानम अनुरुध्यते, यदि ज्ञान का अनुरोध करता है तो वो अमृत हो जाता है। यदि कामम अनुरुध्यते, यदि कामना के पीछे चल पड़ता है, संच्यवते, अपने स्तर से नीचे गिर जाता। 3 बातें कह दी, 3 बातें कह दी कि यदि धर्मम अनुरुध्यते तद देव भवति, धर्म पर आरूढ़ होता है तो देव बन जाता है। यदि वो ज्ञान का आश्रय लेता है तद अमृतो भवति, मुक्त हो जाता है। और यदि कामम अनुरुध्यते संच्यवते, कामना के पीछे चलता है तो पतन हो जाता है। इमाम योनिम संदध्यात, विषय वासना की कामना करता है, मनुष्य योनि से पतित हो जाता है। और चिरकाल तक फिर मनुष्य योनि क्या करता है? चिरकाल के पश्चात फिर मनुष्य योनि में लौटता है। इमाम योनिम संदध्यात, मतलब बहुत समय बाद फिर इस योनि में आकर युक्त होता है। तद इदमत्र मतम, तो यहाँ पर ये मत है, श्लेष्मा रेतसा संभवती, भी दिखा रहे हैं। श्लेष्मा, रेतस से श्लेष्मा होता है, श्लेष्मण और रसा, रसात शोणितम, माता के गर्भ में क्या प्रक्रिया होती है वो दिखा रहे हैं। रेतस से श्लेष्मा, श्लेष्मणो रसा, रसात शोणितम, शोणितात मांसम, मांसात मेदा, मांस से मेद, मेद से स्नाव, स्नाव से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से रेता, तदिदम यौनो रेता सिक्तम पुरुष संभवती। इस प्रकार मातृगर्भ में जाता हुआ पुरुष उत्पन्न होता है।
शुक्रातिरेके पुमान् भवति, शोणितातिरेके स्त्री भवति, द्वाभ्याम समेन नपुंसको भवति, शुक्रेण भिन्नेन यमो भवति, और जोड़ा भी हो जाता है। शुक्रेण भिन्नेन यमो भवति, मेरिस्नान ने तो यही स्वीकार किया है इसको यहाँ पर जो इसमें दिया है। शुक्र शोणित संयोगात मातृपितृ संयोगात से, शुक्र और शोणित संयोग से, माता पिता के संयोग से, कथमिदम शरीरम परम संयम्यते, कथमिदम शरीरम परम संयम्यते, सौम्यो भवति, एक रात्रोषितम कललम भवति, कथम इदम शरीरम परम संयम्यते, कथमिदम संयम्यते। ये कह रहे हैं कथम इदम शरीरम परम संयमित, सौम्य बुद्धि, सबसे पहले सौम्य होता है, एक रात्र के बाद निकलने के बाद कलल होता है, पंच रात्र के बाद बुधबुध होता है, 7 रात्र के बाद पेशी, द्विसप्त रात्र 14 दिन के बाद अर्बुद, पंचविंशति रात्र 25 रात्र के बाद स्वस्थितो घनो भवति, अपनी हड्डी से घन हो जाता है, मास मात्रा कठिन हो जाता है, 2 मास अभ्यंतरे शिरा संपद्यते, 2 मास के भीतर सिर आ जाता है, मासत्रयण ग्रीवा, और 3 मास में ग्रीवा व्यादेश, ग्रीवावि आदेश, ग्रीवावि मास चतुष्केण त्वग व्यादेश, ग्रीवा व्यादेश मास चतुष्केण त्वग व्यादेश, पंचमे मास से नखरो नख रोम व्यादेश, षष्ठे मुख नासिका अक्षी श्रोत्रम से संभवती, 6ठे महीने में मुख नासिका अक्षी और श्रोत्र बन जाता है, 7वें चलन समर्थो भवती, 8वें बुद्ध्याध्यवसति, और 8वें महीने में बुद्धि से विचार करने लगता है, और 9वें महीने के बीतने पर सर्वांग संपूर्ण भवती, सारे शरीर से संपूर्ण पैदा हो जाता है, और फिर अंदर ही अंदर सोचता है, मृतश्चाहम पुनर्जातो जातश्चाहम पुनर्मृता, मरा मैं, जन्म लिया फिर मर गया, गर्भ में सोच रहा है, नाना योनि सहस्त्राणी मया यानी उषितानी, भी हजारों हजारों योनियां मैंने उनमें मैं वास किया, आहारा विविधा भुक्ता पीता नाना विधास्तना, अनेक आहार खाए, अनेक माताओं के स्तनपान किए, मातरो विविधा दृष्टा पितरा सूर्यदस्तता, अनेक माताओं के दर्शन किए, अनेक पिताओं को देखा, मित्रों को देखा, अवांग मुखा पीड्यमानो जंतुश्चैव समन्विता, और नीचे को सिर किए हुए दुखी होता, पीड्यमान पीड़ा से गुजरता हुआ, जंतुश्चैव समन्विता, सांख्यम योगम समभ्यसे पुरुषम व पंचविंशकम, पंचविंशक पुरुष का मैं ध्यान करूंगा, सांख्य योग का अभ्यास करूंगा, ततश्च 10वें माह से प्रजायते, और फिर 10वें महीने में पैदा होता है, जातश्च वायुना स्पृष्टो, संसार की जैसे ही हवा लगती है, न स्मरति जन्म मरणे, फिर जन्म और मरण को याद नहीं करता है, अंते से शुभाशुभम कर्म, और अपने शुभ अशुभ कर्म को भी याद नहीं करता है। तो ये सारा इन्होंने दिखा दिया। और क्या बताया, एतत् शरीरस्य प्रामाण्यम अष्टोत्तरम संधि शतम अष्टाकपालम शिरा संपद्यते, षोडश वपापलानी, ये सब दिखाया। तम विद्या कर्मणि समन्वार अभेदे पूर्व प्रज्ञा च, कहते हैं उसको विद्या और कर्म संस्कार और पूर्व जो संस्कार है, ज्ञान, मतलब ये दिखाया है कि शरीर के प्रमाण, मनुष्य शरीर में 108 संधियां, 8 कपाल वाला सिर बनता है, 16 पल मानी 16 मास से 1 कर्ष, 4 कर्ष 1 पल, 17 छटाक, 4 मास से चर्बी होती है, 900 स्नायु होती है एक साथ, पुरुष के मर्म स्थान 4.5 करोड़ रोम होते हैं, 8 पल मानी 8 छटाक, 2 तोला 2 मासा हृदय होता है,
12 पल जिह्वा होती है, और दोनों अंडकोश 8 सुवर्ण, 1 सुवर्ण, 16 मासे और उपस्थ इंद्रिय पायु, ये दोनों क्रम से मूत्र और पुरुष के द्वार गर्भोपनिषद में शरीर का प्रमाण और अधिक स्पष्ट दिया है। तम विद्या कर्मणि समन्वार अभेदे पूर्व प्रज्ञा से, ये पाठ बृहदारण्यक उपनिषद का है। यास्कीय मत प्रसंग 3 स्थलों में कुछ अशुद्ध मुद्रित है। इसका अर्थ तम विद्या कर्मणि समन्वार अभेदे, विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा अथे हिंसाम आश्रित विद्यामुत्सृज्य महत् तपस्ते पिरे चिरेण वेदोक्तानि व कर्माणि कुर्वन्ति ते धूमम अभिसंभवन्ति। जो हिंसा का आश्रय लेकर विद्या ज्ञान को छोड़कर महान तप करते हैं, चिरेण वेदोक्तानि व कर्माणि कुर्वन्ते, और खूब देर तक वेदोक्त कर्म करते हैं, वे धूम मार्ग की तरफ प्रयाण करते हैं। धूम से रात्रि, रात्रि से अपक्षीयमाण पक्षम, माने जो कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन, और दक्षिणायन से पितृलोक, और पितृलोक से चंद्रमसम, और चंद्रमसो वायु, वायु वृष्टिम, वृष्टिरौषधया तद्भूत्वा पुनरेव इमं लोकम प्रतिपद्यन्ते। फिर ये सारा प्रक्रिया से अथे हिंसाम उत्सृज विद्याम आश्रित महत् तपस्ते पिरे, दोनों जगह महान तप करना पड़ता है। ये जो इस मार्ग में चलते हैं ना, हिंसा का आश्रय लेकर के जो विद्या को छोड़ करके महान तप करते हैं, ये जो यज्ञ कर्मकांड में से गुजरने वाले, वो भी महान तप में से उनको गुजरना पड़ता है, और ये वाला भी महान तप है कह दिया। वेदोक्त कर्मों को देर तक करते रहते हैं तो वो दक्षिणायन मार्ग से गति करते हैं, और वो फिर ये बहुत सारे क्रम दिखाए कि इससे इसको जाते हैं, दक्षिणायन से पितृलोक को, पितृलोक से चंद्रमा को, चंद्रमा से वायु को, वायु से वृष्टि को, वृष्टि से औषधियों को, और इस लोक में आ जाते हैं। अथे हिंसा मुत्सृज्य विद्यामाश्रित महत् तपस्ते पिरे, महान तप करते हैं, ज्ञानोक्तानि व कर्माणि कुर्वन्ति, ज्ञानोक्त कर्मों को करते हैं, ते अर्ची भी अभिसंभवन्ति, वे अर्ची के साथ पैदा होते हैं। अर्चिसो अह अन्ना अपूर्य पाण पक्ष, ये उत्तरायण काल की उसकी वो दिखाया है। अर्चिसो अन्ना अपूर्यमाण पक्षम, अपूर्यमाण पक्षाद उद्गयनम, उद्गयनात् देवलोकम, देवलोकादादित्यम, आदित्यात् वैद्युतम, वैद्युतात् मानसम, मानसा पुरुषो उत, ये सब बृहदारण्यक में भी दिखाया है। मानसा पुरुषो उत ब्रह्मलोकम अभिसंभवन्ति ते न पुनरावर्तन्ते, शिष्टा दंदशु का ये इदम न जानन्ति। बाकी तो दंदशु कीड़े मकोड़े हैं, कुछ नहीं जानते इसको। दंदशु का शब्द डाल दिया, ये इदम न जानन्ति तस्माद् इदम विदितव्यम्, इसलिए ये सब जानना चाहिए। शिष्टा दंदशु का, बाकी तो दंदशु कीड़े मकोड़े की तरह है, चाहे मनुष्य योनि में ही है। ते ये इदम न जानन्ति, जो इस सब को नहीं जानते हैं। अत्रापि आह, युष्माकं सरन्ति, ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। न तम विदात य इमा जजान, न तम विद्या विदुषः, विद्या के द्वारा, न तम विदाथ, हे अज्ञानी लोगों, तुम उस विश्वकर्मा प्रभु का विज्ञान पूर्वक नहीं जानते हो। न तम विद्या विदुषः यम एवं विद्वांसो वदन्ति अक्षरम ब्रह्मणस्पतिम अन्यद् युष्माकम् अंतरम अन्यदेव एषाम अन्यदेषाम अंतरम बभूव। हे अज्ञानी लोगों, तम न विदात, तुम उस विश्वकर्मा प्रभु को विज्ञान पूर्वक नहीं जानते हो। यह इमा जजान, जिसने कि इन सब लोक लोकांतरों को, वेद विज्ञानों को पैदा किया, जिसे इस प्रकार जानने वाले विद्वान अचर और ब्रह्मणस्पति कहते हैं। युष्माकम अंतरम अन्यत् बभूव, जो तुम्हारे अंदर तुमसे भिन्न है। निहारेण प्रावृता, ये अज्ञानी लोग अविद्या अंधकार से आच्छादित हैं। जल्पा, व्यर्थ में वादानुवाद करने में कुशल हैं, बहुत बातें करते हैं। असूत्रिपा, और क्या कर दिया, जिस किसी तरह प्राण पोषण में तत्पर है। असूत्रिपा माने जैसे तैसे अपने आजीविका
अपना भोजन संपादन करने में तत्पर है। उक्त सासस चरंती, और वचन मात्र से प्राण स्वरूप सूर्य परमेश्वर की स्तुति। उक्त सासस चरंती, केवल उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवा, मंत्र पाठ कर लिया, बोलते हैं ना कि संध्या कर लो भाई। तो उक्त सासस चरंती, यदि हमारा मन वहां नहीं लगता है और हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो उक्त सासस चरंती हो गया। तथा वचन मात्र से प्राण स्वरूप सूर्य परमेश्वर की स्तुति करने वाले यथेच्छा पथगामी होकर विचरते हैं। तो यहाँ पर नतम विदात्य इमाद जानन्य दुष्माकम अंतरम बभुव निहारेण प्रावृता जलप्यास, निहारेण प्रावृता जलप्या उक्त सासस चरंती असुत्रिपा उक्त सासस चरंती। असुत्रिप का अर्थ होता है प्राण पोषण में तत्पर। निहारेण प्रावृता, अंधकार कुहरे से आच्छादित, अज्ञान अंधकार से आच्छादित। असुत्रिप है और जल्पा, व्यर्थ की बात में लगे हुए हैं, व्यर्थ की बातों में फंसे रहते हैं। जल्प्या उक्त सासस चरंती, और वचन मात्र से उसकी स्तुति करते हैं। जल्प्या सूत्र उक्त सास प्राणम सूर्यम यत पथगामिनश्चरन्ति विद्वान क्षेत्रज्ञ मनु प्रवदंत यथा हो विद्वांस। अब आगे कह रहे हैं विद्वान लोग त्रिलोकी के ज्ञाता प्रभु के बारे में इस प्रकार कहते हैं। क्षेत्रज्ञ मनु प्रवदंती यथा हो विद्वांस, विद्वान लोग उस क्षेत्रज्ञ के बारे में ऐसा कहते हैं। विद्वान लोग, बार बार विद्वान सा आता रहता है। क्षेत्रज्ञो अनुकल्पते, क्या कहते हैं, ये परमेश्वर पितृवत जीव की प्रतीक्षा करता है। वो परमेश्वर जीव की क्षेत्रज्ञो अनुकल्पते तस्य तपसा सह अप्रमादम इति, अप्रमादम एति, अप्रमादम एति अथाप्तव्यो भवति। विद्वान मनुष्य ईश्वरोपदिष्ट तप से अप्रमाद को, जागृति को पाता है। तस्य तपसा सह, तप के साथ, अप्रमादम एति अथाप्तव्यो भवति। विद्वान मनुष्य ईश्वरोपदिष्ट तप से अप्रमाद को, जागृति को पाता है और तब वह प्रभु प्राप्तव्य हो जाता है, आप्तव्यो भवति। तेन असंतम, तेन असंततम इच्छेत, तेन असंततम इच्छेत, मनुष्य उस प्रभु से अविच्छेद की इच्छा करे। तेन संतत और असंतत, तेन असंततम इच्छेत, असंतत इच्छेत। अविच्छेद की इच्छा करे। अविच्छेद, असंतत का अर्थ है तेन असंततम इच्छेद, तेन सख्यम इच्छेद, उससे क्षेत्रज्ञ अनुप्रवदंती यथा हो विद्वान सा। विद्वान जो है, क्षेत्रज्ञ जो परमेश्वर है उसके बारे में ऐसा ऐसे कहते हैं। क्षेत्रज्ञो अनुकल्पते, क्या कहते हैं कि तस्य तपसा से अप्रमादम, क्षेत्रज्ञ जो है वो इस जीव की प्रतीक्षा करता है। विद्वान मनुष्य ईश्वरोपदिष्ट तप के अप्रमाद को पाता है। अप्रमादम एति अथाप्तव्यो भवति, और यदि वो जागृति को पाता है तब वह प्रभु प्राप्तव्य हो जाता है। मनुष्य उस प्रभु से तेन असंततम इच्छित, तेन सख्यम इच्छित, उसके साथ संबंध स्थापित करने की इच्छा करे, उससे विच्छेद ना होने दे। ऐसी सखा श्रेष्ठा, ये परमात्मा सखा है, श्रेष्ठ सखा है। संजानाति भूतम भवत भविष्यदिति, वो सब भूत भवत और भविष्यत को जानता है। ज्ञाता कस्मात् ज्ञायते, सखा कस्मात् सख्यते, सही भूतेन्द्रिय चेरते, वो भूत और इंद्रियों के साथ रहता है। महाभूतानि च इंद्रियाणि प्रज्ञा कर्म कारयति, और महाभूत
और इंद्रियों को प्रज्ञा से कर्म करवाता है, तस्य तप प्रतिष्ठा शीलम उपशम आत्मा ब्रह्मेति स ब्रह्म भूतो भवति साक्षी मात्रो व्यवतिष्ठते अबंधो ज्ञान कृता ब्रह्म भूतो स ब्रह्म भूतो भवति। माने उसका जो तप स्थिरता शील उपशम है तथा ये पर ब्रह्म मेरा प्राण है, ऐसी जो धारणा है उससे वो जीव ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। तस्य तप प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ है पर ब्रह्म मेरा तप है, स्थिरता है, शील है, उपशम है, शांति है, तथा वो पर ब्रह्म आत्मा स ब्रह्म भूतो भवति, ब्रह्म हो ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। मतलब ऐसा ऐसा जो विचार करता है पर ब्रह्म मेरा प्राण है, ऐसी जो धारणा है उससे वो जीव ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। ब्रह्म भूतो भवति साक्षी मात्रो व्यवतिष्ठते, साक्षी मात्र हो जाता है और अबंधो ज्ञान कृता भवति, बंधन रहित होता है, ज्ञानी बनकर बंधन रहित हो जाता है। और अथ आत्मनो महता प्रथमम भूत नाम ध्येयानि उत्क्रमिष्यामा, आत्मा के महान प्रथम जो भूत नाम है उनको बताएंगे। ये बहुत सारे आत्मा के शब्द पर्यायवाची यहाँ पर गिनाए। क्या क्या? हंस, धर्म, यज्ञ, वेन, मेघ, कृमि, भूमि, विभु, प्रभु, शंभु, राभु, बध, कर्मा, सोम, भूतम, भुवनम, भविष्यत, महत, आप, व्योम, यश, मह, स्वर्णिकम, स्मृतिकम, स्मृतिकम, स्वरितिकम, सतीकम, सतीनम, गहनम, गभीरम, गह्वरम, कम, अन्नम, हवि, सद्म, सदनम, ऋतम, योनि, ऋतस्य योनि, सत्यम, नीरम, रई, सत्पूर्णम, सर्वम अक्षितम, बर्हि, नाम, सर्पी, आपः, पवित्रम, अमृतम, इंदु, हेम, स्व, सर्गासंबरम, अंबरम, वियत, व्योम, बर्हि, धन्वंतरिक्षम, आकाशम, अपः, पृथ्वी, भू, स्वयंभू, अध्वा, पुष्करम, सगरम, समुद्र, तप, तेज, सिंधु, अर्णव, नाभि, ऊध, वृक्ष, तत् यत् किम ब्रह्मवरेण्यम, हंस, आत्मा, भवति, भवन्ति, आत्मा, भवन्ति भी शब्द है, वधन्ति, अध्वानम, यद बाहिष्ठ्या शरीराणि अव्ययम च संस्कुरुते यज्ञ आत्मा भवति तद यदेनम तन्वते, यदेनम तन्वते। तो यहाँ पर ये सारे कितने नाम गिना दिए? निघंटू में 42 नाम जलवाची इसमें से उठा रखे। अंबरम से समुद्र तक निघंटू, 15 नाम अंतरिक्षवाची, और घर्म से मेघ तक 4 नाम यज्ञवाची। एवं सब नाम जो कि भूतों के लिए प्रयुक्त हुए हैं वे परमात्मा के ही वाचक है, ऐसा इस प्रसंग में बोध होता है। जो भूतों के लिए भी प्रयुक्त होते हैं वो सब परमेश्वर के वाचक हैं। ये सारे शब्द आत्मा के वाचक है, इनमें यज्ञ भी आत्मा का वाचक है। अथात्मनो महता प्रथमम भूत नाम ध्येयानि अनुक्रमिष्यामा अथेतम महांतम आत्मानम एतानि सूक्तानि एता ऋचो अनुप्रवदन्ति, ये ऋचाएं बोलती हैं। सोमा पवते जनिता मतीनाम, जनिता दिवो जनिता पृथिव्या, जनिता अग्निर्जनिता सूर्य से, जनिता इंद्र से, जनितोत विष्णु। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई है। ओम शांति शांति शांति। अनुगृह्य स्वाम